ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲੌਂਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੂਰਤ ਬੁਨੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਅਸਲਮ। मेरे को इन्होंने इतनियां गल्लां कश्मीरनियां पुछियां, इतनियां गल्लां कश्मीरनियां पुछियां, मैं क्या क्यों ना अपनी जुबान विच गल करा, कल्चर सड़ा पुछने, सड़ी सौगात पुछने, जुबान ना भी तो पता लगा केड़ी जुबान है। हुण अनमोल कोलों भी पुछसां कि इसनूं हिंद को आनी है या नहीं आनी, कितनी आनी है? मैनू तुहाडी पूरी गल समझ आ गई है। ऐ ते पंजाबी होई, ऐ ते पंजाबी होई, मिक्स हो गया बट समझ आ गई आपकी समझ आ। अगली गल तुसीं समझ गए हो है ना? ਅਸੀਂ समझ गए हैं। मीठी ज़बान है इसकी हिरा की और प्यारी ज़बान है। और ये है कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमने इनको एक इसी ज़बान के लिए एक प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करके देना है इंशाल्लाह। दिस इज एन ऑनर फॉर मी अगर इंशाल्लाह अगर ऐसा हो अल्लाह ताला ने चाहा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ज़बान है। और वैसे भी केटू जो है यहाँ पर यूएई में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त जो है वो केटू देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली दुबई के प्रोग्राम भी देखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह उसी में इनके प्रोग्राम में हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इनके इलाके के कश्मीर के जो है वो गेस्ट इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह। सर ब्रेक से पहले बात हो रही थी म्यूजिक की। म्यूजिक की बात शुरू करने से पहले मैं शादी के बारे में पूछ लेती हूँ कि शादी जो हमारे पेशावर साइड पे जैसे होती है हफ्ता पहले शुरू हो जाती है। मेहंदियाँ, और कभी एक कज़न मेहंदी कर रहा होता है तो कभी दूसरा, कभी चाचा मामा आ जाते हैं, मेहंदियाँ बिठा लेते हैं। तो आप लोग की तरफ भी यही होता है या फिर बहुत नॉर्मल तरीके से करते हैं? नहीं, हम लोगों का भी यही होता है अनमोल के जैसे गेट टुगेदर तो स्टार्ट हो जाती है, मतलब 10-15 दिन पहले हल्ला गुल्ला स्टार्ट होने लग जाता है, कजन्स आने लग जाती हैं शाम में। और फिर हम लोग जो है वो नॉर्मली तो अब तो ट्रेंड है ना ढोलकी बजाते, हमारी तरफ अब भी ढोलकी नहीं बजाते, हमारी तरफ परात होती है ना, थाली जिसको कहते हैं, बिल्कुल, वो बड़ी सी, उसको उल्टा किया और वो बजा रहे और साथ में चम्मच बजा रही होती है। ओरिजिनल ट्रेडिशन वही है बिल्कुल। और फिर ये करते हैं हम लोग के तेल, जैसे अब कहते हैं कि मायूं, लेकिन हम कहते हैं तेल लाना है, कुड़ी नू तेल लाना है, उपटन जिसे कहते हैं ना। हाँ, आप लोग उपटन भी कहते हैं, हम कहते हैं तेल लाना है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लड़कियां इकट्ठी होके जाती हैं कि घड़ा लेके ना, घड़ा या गागर जिसको बोलते हैं, ठंडे पानी का चश्मा जो भी होता है उस पे जाते हैं, वहां से वो भर के लाते हैं, साथ में लड़कियां गाने गा रही होती हैं या कोई टपे, और फिर उसका वो गागर जो है उसको भी बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ होता है। फिर मेहंदी की रस्म में एक और हम लोगों का है, हम लोग बनाते हैं धर्म पेड़, जैसे दूल्हे की वैसे होती है, जैसे लड़की की सहेलियां होती है ना, तो दूल्हे की हम जैसे दोस्त होते हैं वैसे एक बनाते हैं धर्म पेड़। उसको कहते हैं यानी धर्म बहन के, एक मेरी ये बहन है, कोई भी कजन हो गई कुछ भी, फिर वो उसके लिए भी अलग से ड्रेसेस, गिफ्ट। जैसे सर हमारे यहाँ होते दूध पिलाएगा, जो दूल्हे को एंट्री करने से पहले दूध पिलाते हैं, रस्म है, हम दूध पिलाते हैं। वो दूध बहुत स्पेशल तरीके से बनता है सर, मतलब मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, मैं जब अपनी कजन की शादी के लिए गई थी तो जब बना रहे थे वो सर, उसमें इतनी मलाई, इतना खोवा, बिल्कुल बादाम और मुख्तलिफ चीजें, बहुत बहुत टेस्टी था। तो वो जो भी दुल्हन की बहन होती है या दोस्त होती है जो पिलाते हैं तो वो फिर पैसे लेती है, गिफ्ट नहीं लेती। गिफ्ट नहीं चाहिए हमें पैसे नहीं, वो तो है हमारा भी, वो तो मतलब नॉर्मली जो बनती है ना ऐसे, तो उसको जब वो घर वापस जाती है शादी से खत्म होके तो उसको वो गिफ्ट मिलता ही मिलता है। और फिर सर दूसरी बात हम लोगों के एरिया की कि अभी तक वहाँ पे शादी हॉल्स नहीं है, हम लोग घरों में करते हैं शादियां, मतलब घर में आएंगे, घर में बैठेंगे, वो बैठक वाला सिस्टम, फिर दस्तरखान लगाते हैं हम लोग, डाइनिंग टेबल्स नहीं रखते। और फिर हम लोग जो गेस्ट है हमारे लिए ये बड़े रिस्पेक्ट की बात होती है कि हम गेस्ट के हाथ धुलवाते हैं खुद से। चिलमची जो होती है, एक बर्तन होता है, उसको हम कहते हैं चिलमची अपनी जुबान में, तो उसमें हम लोग उस गेस्ट के जो है वो हाथ धुलाते हैं। और इवन शादी में हालांकि इतने लोग होते हैं लेकिन हर बंदे के हाथ, गेस्ट मेल जो है उनकी तरफ मेल और ख्वातीन की तरफ ख्वातीन जो है वो खुद से हाथ धुलवाते। लोटा लंबे वैसे लंबी चोंच वाला एक्सपीरियंस किया है सर मैंने, वो एक लंबी चोंच वाला लोटा होता है उसमें फिर वो हाथ धोते हैं। हाँ, इसी तरह से हाथ। नाम अभी ज़हन से निकलता है, हमारे वहाँ हमारे भी इलाकों में वहाँ पर होता था उसको, लेकिन एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं है। तो ये वाकई जिस तरह कश्मीर के हैं हमारे इलाकों में मतलब देहाती इलाकों में। और सर आप लोगों का एक है ना कि पख्तूनों से रिलेटेड होता है कहवा,
हाँ जी जी कावा। जी कावा। तो हम लोग भी एक कहवा बनाते हैं, बट उसमें समावार में बनाते हैं हम लोग। वो एक बर्तन होता है जी जी, उसमें जगह बनी हुई होती है अंदर अंगार रखने की ना, तो वो रात को रख दिया या इस तरह से रख दिया, रात को चढ़ा दिया चूल्हे पे और सुबह वो उस समावार में उंडेल के तो रख दिया। साथ में फिर हुक्का की ट्रेडिशन अब भी है हम लोगों में कि हमारे जो बड़े बूढ़े जब बैठते हैं ना इकट्ठे, तो वो हुक्का वगैरह भी लेते हैं, साथ में वो कहवा लेते हैं। और फिर सर्दियों में कांगड़ी का सिस्टम अब भी है, क्योंकि हीटर्स नहीं है। लाइट जब मौसम इतना एक्सट्रीम होता है, कभी ऐसा होता है कि लाइट भी चली जाती है, ज़ाहिर बर्फबारी होती है, तारे वगैरह टूट जाती हैं, तो फिर हम लोगों का वो कांगड़ी का सिस्टम है कि लकड़ी का एक वो बनाई हुई होती है कांगड़ी टाइप, जैसे आप लोगों की टोकरी टाइप होती है ना, उसी तरह से होती है, लेकिन उसके अंदर जगह बनी हुई होती है, उसमें हम अंगार रखते हैं, तो वो करीब रखते हैं ताकि गर्म रह सके। इस तरह का कल्चर है हमारा। जबरदस्त, बिल्कुल। सर इन लोग का कहवा बहुत मुश्किल नहीं है, रात से तैयार करते हैं, वो हल्की आंच पे होता है ना, तो फिर इनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। आई हर्ड के कश्मीर में वो सर गुलाब का भी कोई चाय होती है, गुलाब की चाय कावा होता है, या आप वही कावे की कश्मीरी चाय? कश्मीरी चाय, गुलाबी चाय जिसको आप बोलते हैं, कलर उसका गुलाबी होता है, वो गुलाब की चाय नहीं होती, गुलाबी। उसको भी रात को ही बनने को रखते हैं। अब उसमें दो तरह की होते हैं, नमकीन भी होती है एज पर योर टेस्ट, और मीठी भी होती है। फिर अगर मीठी है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, जैसे कश्मीर की सौगात है ड्राई फ्रूट्स, अखरोट हैं, इस तरह की चीजें हैं, वो उसमें पड़ते हैं, पिस्ता पड़ता है, डिफरेंट चीजें। मतलब हमारे जो कुजीन है ना हमारा, वो बहुत मेहनत तलब काम है, लेकिन जब वो पेश किया जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर लाल लोबिया जो है, हम लोगों के हर दावत में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मेहमान आए और हमारे घरों में लाल लोबिया ना बने, वो मैश करके काफी टाइम के बिल्कुल सही कह रही है। वो लेके आई थी रमजान से पहले, जब ये हम लोग लंच वगैरह कर रहे थे, तो घर से खुद ही बना के लेके आई थी। हम जो खाते हैं सर लोबिया, वो मतलब ऐसे पीसेस होते हैं ना, ये बिल्कुल मैश की हुई होती है, मटन के साथ बनाते हैं। बहुत टेस्टी था सर, बहुत टेस्टी था। And that was the first time I tried with you and that was so good. Thank you so तो much. उनकी खाने की चीजें ये आहिस्ता आहिस्ता कहते वो लाई थी वो, तो अब स्लोली आप भी बता दें, आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसे चपली कबाब वो तो हो गया, लेकिन अब आप लोग भी बताएं, जैसे बुनेर से हैं आप, आपका क्या? हमारे पख्तूनों में तो ये है कि गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा है, मतलब कढ़ाई या थिक्का सिख थिक्का, तो इस तरह की चीजें वहाँ पे है। शादियों में तो अभी भी हमारे ख़ासकर बुनेर में, जिस तरह आपने शादी हॉल का जिक्र किया है, तो देहाती इलाकों में अभी भी कोई शादी हॉल नहीं है। वही एक ये है कि हमारे मतलब अगर मेरे घर में प्रोग्राम है तो आपके घर से चारपाई, इनके घर से चारपाई, किसी के घर से रज़ाई, तकिए वगैरह, ये चीज़ें जमा करके, जैसी हफ्ता 5-6 दिन गुजर जाते, शादी वो रश ख़त्म हो जाता है, फिर वो वापस देते थे, वही सिस्टम। और एक ज़माने में ये था हमारे पख्तून में कि हुजरा का एक नाम था, हुजरा। उसमें ये था कि अगर मेरे कोई ख़ास मेरा मेहमान आया है, लेकिन उस हुजरे में बहुत से लोग बैठते, तो किसी ने मतलब गोश्त पकाया है, किसी ने कोई दाल, किसी ने साग, तो वो सारे ला के दस्तरखान जो वो सजा देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें दस्तरखान पे, क्योंकि वो एक बंदे का मेहमान नहीं, वो पूरे वो जो हुजरे में जितने लोग बैठते हैं, मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, वो सब कहते हैं हमारा मेहमान है। सुबह ये है कि ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, मतलब किसी ने मकई जो है इनकी रोटी बनाए, पराठा है, किसी ने क्या किया, तो सुबह भी नाश्ते में दस्तरखान में बहुत सी चीज़ें, तो ये रिवायात थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा है, वो जो पुरानी चीज़ें हमारे इलाकों से, कश्मीर में अभी भी है, लेकिन हमारे सर है जब मतलब जो जिन घरों में अपने नाना दादा वो लोग जिंदा ना, उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे आप लोगों का नमकीन गोश्त है, मुझे इससे एक बात याद आई कि हम लोगों का ना, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जब घर में बीफ या मटन आता है तो उसके पीसेस जो बोनलेस होते हैं ना, हमारे मिट्टी के चूल्हे होते हैं अभी, तो हम उसको वो चूल्हे की साइड को हम कहते हैं डल, तो हम कहते हैं डल नल गोश्त लागा खासा, यानी वो उसको उस डल के साथ, उसकी साइड के साथ लगा के अंगारों पे सिर्फ उसको धोते हैं और रखते हैं। उसका टेस्ट, हालांकि उसमें नमक नहीं होता, मिर्च कुछ भी नहीं, लेकिन वो बात करते करते मैं फील
कर रही हूँ तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। फिर छल्ली जो है भुट्टा, अभी जैसे यहाँ पे कॉर्न है, इसको पता है मैं कॉर्न बहुत लाइक करती हूँ ना, तो वहाँ पे वो भी हम अंगारों पे बना के साथ अखरोट तोड़ के उसके साथ वो खाने। हम भी मतलब घर में सर ऐसे होता है ना, अगर सर्दियों में भुट्टा ले आते हैं तो चूल्हे पे ऐसे करके हाँ, तो इस तरह भून के चूल्हे पे खाना। वैसे अगर टाइम मिला तो कश्मीर जो है विजिट करेंगे, इंशाल्लाह, मोस्ट जब हेरा वेलकम जाएंगे एनी टाइम सर, इंशाल्लाह वेकेशन पे जाएंगे तो हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब ये है कि मैं मेहमान जो इनका है दोबारा अनाउंस करूँ ताकि हमारे नाजरीन को पता चले। नाजरीन, ब्रेक के बाद हिज एक्सेलेंसी फैसल नियाज तिरमिज़ी साहब जो सफ़ीर पाकिस्तान है मुत्तहिदा अरब इमारात में, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और 2007, 8, 9, 10 4 साल वो यहाँ अबू धाबी में भी रह चुके हैं। उस वक्त वो नायब सफ़ीर थे, दोबारा आए हैं सफ़ीर, और हर प्रोग्राम में वो मौजूद रहते। कम्युनिटी का कोई भी प्रोग्राम हो तो वो वहाँ पहुँचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवाद साहब ने उनको दावत दी थी, वो आए हैं, अभी पहुँच गए स्टूडियो, विज़िट भी करेंगे और हमारे प्रोग्राम में आएंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे कम्युनिटी के मसाइल है वो सवालात इनके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। तो सर जाते जाते हिरा से कोई मैसेज ये व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि जैसे मैं कहती हूँ ना कि जन्नत है कश्मीर, सभी कहते हैं, हर एक एरिया बहुत खूबसूरत है। और हम लोग जो है जैसे हम फॉरेनर्स हैं ना, अभी फॉरेन में ओवरसीज जिसको कह लें प्रॉपर वर्ड, तो जितना एक ट्री स्ट्रांग कब होता है जब उसकी जड़ें स्ट्रांग हो, तो हमें वो जड़ें अपना कल्चर जो है वो स्ट्रांग करके रखना है। और जब हम कभी बाहर आते हैं, घर में तो हम एज अ इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो हम उस घर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने मुल्क को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने मुल्क का नाम हमेशा हर जगह रोशन करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव मैसेज। और चलो ठीक है, मैं चाह रहा था कि K2 खैबर नेटवर्क के हवाले से लास्ट में भी, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात है आज सुनने को मिली आपसे कश्मीर के हवाले से। तो अब अनमोल आपने ब्रेक पे जाना है जी सर, और हमने ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पता चला कि वो एक्सेलेंस जो पहुंच गए हैं। जी, हमारे गेस्ट भी, और हमने सीट भी चेंज करनी है सर। ओके ओके, क्योंकि मैंने वहाँ जाना है। जी जी ओके जी नाजरीन, हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे, तो प्लीज़ बने रहिए।